बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकली केस की समाअत 16 सितंबर को होगी। सुप्रीम कोर्ट में तौहीन अदालत की 95 से जायद दरख्वास्तें ज़ेर इल्तवा। उज़्मा खानम की तौहीन अदालत से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत 94 मुकदमात के बाद होना थी। और मुल्क भर में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां मुकम्मल। शहर शहर चरागा, मसाजिद और गली मोहल्लों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया गया। फिजाएं दरूदो सलाम की सदाओं से मुअत्तर। यमन में लाखों अफराद का खित्ते में अमन, ईरान का पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों का इतराफ़। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा नतीजा खेज और सूदमंद करार दे दिया। काबिल क़बर सिफारती कामयाबियां हासिल होने की तस्दीक। फील्ड मार्शल के दौरे के नताइज जल्द सामने आना शुरू हो जाएंगे। ईरानी सदारती दफ्तर से बयान जारी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की दौरा तेहरान में सदर मसूद पज़िश्कियान समेत आला ईरानी क़यादत से मुलाकातें। अमरीका ईरान कशीदगी रोकने के इक़दामात और आबनाए हुर्मुज़ दोबारा खोलने पर बातचीत। तनाज़े के फौरी खात्मे पर जोर। अमरीका भी सैयद आसिम मुनीर की मुस्बत सिफारतकारी का मुअत्तरफ। नैटली बेकर ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए फील्ड मार्शल के मुस्बत सिफारती किरदार को सराहा। मोहसिन नकवी से मुलाकात में मशरिक़ वस्ता की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर दाखिला ने ईरानी सदर से मुलाकात मुस्बत और नतीजा खेज करार दी। सोशल मीडिया पैगाम में कहा, गुफ्तगू का महवर ईरान अमरीका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ता में तनाव और आगे बढ़ने के रास्ते की तलाश था। इस्लामाबाद MOU की बहाली के लिए फरीक़ैन की जानिब से दरकार इक़दामात पर बातचीत हुई। ईरानी सदर ने खुलकर अपनी हुकूमत के नुक्ते नज़र और खदशात से आगाह किया। मीटिंग इंतहाई मुस्बत नोट पर इख्तिताम पजीर हुई। बानी को अस्पताल मुंतकिल न करने पर तौहीन अदालत दरख्वास्त की जल्द समाअत की जाए। PTI की सुप्रीम कोर्ट में मुतफर्रिक दरख्वास्त। तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर आयद एतराज़ात भी दूर कर दिए। रजिस्ट्रार ऑफिस ने इल्ज़ामात की फहरिस्त मौजूद न होने का एतराज़ लगाया था। बैरिस्टर गौहर ने रजिस्ट्रार से मुलाकात करके एतराज़ दूर किया। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त को 8 नंबर अलॉट कर दिया। समाअत 16 सितंबर को होगी। उज़्मा खान की जानिब से केस जल्द मुकर्रर करने की दरख्वास्त भी दायर। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लेटर स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था। जिसने भी उसको रोका अच्छा नहीं हुआ। हम चाह रहे थे कि ये मैटर वंस एंड फॉर ऑल ख़त्म हो जाता। सेहत के मसले पे सियासत ना हो, इस पर बयानबाजियाँ ना हो। आप जो मर्जी उसका इलाज करें, लेकिन अगर आप उस बोर्ड के पास नहीं लेके जाएंगे, उसकी फैमिली की तसल्ली नहीं होगी, तो ये इशू लाइव रहेगा। बानी का इलाज सीधा मामला था, जिसने भी रोका अच्छा नहीं किया। बैरिस्टर गौहर की गुफ्तगू। कहा, बानी के अस्पताल मुंतकली का प्लान आखिरी लम्हे में तब्दील किया गया। जिसने भी प्लान बदला गलत किया। बैरिस्टर गौहर खान ने बानी से अपनी मुलाकात की CCTV को जाली करार दिया। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, बानी को शिफा अस्पताल ले जाया गया, ना ही मेडिकल बोर्ड बना। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की गई। सियासी मुखालिफत अपनी जगह, लेकिन बानी की सेहत से ना खेला जाए। बानी PTI से बहन नौरी नियाजी की मुलाकात। 40 मिनट तक एक साथ मौजूद रहे। जेल से वापसी पर नौरी नियाजी का मीडिया से गुफ्तगू से गुरेज। मीडिया नुमाइंदों के सवालात के जवाबात नहीं दिए। फैसले के ऊपर जो है वो अमल हुआ है, तो ये फैसला जो है आपको भी अदालत बन के नहीं करना चाहिए। और जो आप हमें कह रहे हैं कि ये आप अदालत ना बने, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी नहीं कर सकते, हम भी नहीं करेंगे। डॉक्टर्स के एक पैनल ने चेक करने के बाद उनको सेहतमंद करार दिया। ऑपोजिशन अदालती फैसले की खुद से तशरीह ना करे। हम भी अदालत नहीं बन रहे, आप भी ना बने। हुकूमत का तहरीक इंसाफ को मशवरा। राना सनाउल्लाह खान कहते हैं, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया। डॉक्टर्स के पैनल ने बानी को सेहतमंद करार दिया। सेहत के मामले पर पहले कभी सियासत हुई और ना ही आइंदा कभी होगी। प्रोफेशनल डॉक्टर्स ने चेकअप किया। मुतमईन नहीं तो अदालत जाएं। तहरीक इंसाफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस सियासत थी, मामला अदालत में रखेंगे। वजीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, हमशीरा ने खुद बताया कि बानी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है। जब सब नॉर्मल है तो क्यों मशीन पर डालें। ये हक होता है अपोजिशन का कि वो अदम एतमाद लाएं स्पीकर के खिलाफ या प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। ये उनका एक सियासी जमहूरी हक है, तो अगर वो लाना चाहेंगे तो फैसिलिटेट हम करेंगे। हम ये तो नहीं कहेंगे कि नहीं आप नहीं ला सकते, मैं नहीं लाने दूंगा। ये उनका हक है, तो वो जब आएगा वक्त तो तब देखेंगे।
तहरीक अदम एतमाद लाना अपोजिशन का हक, कोई रोक नहीं सकता। जब वजीर आजम के खिलाफ तहरीक आएगी तो देखा जाएगा। स्पीकर अय्याज सादिक की गुफ्तगू, हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात से मायूस। कहा कई बार बातचीत की दावत दे चुका मगर अब थक चुका। अब अपोजिशन पर मुनहसर है वो आते हैं या नहीं। स्पीकर्स चैम्बर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मुज़ाकरात, इख्तलाफी उमूर पर गुफ्तगू। हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात में पेशरफ्त, गिरफ्तार मुल्जिमान के लाहौर में DNA और पॉलीग्राफिक टेस्ट। रावलपिंडी पुलिस का तफ्तीश के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात लेने का भी फैसला। पुलिस टीम से मुशावरत और मुआवनत की जाएगी। मकतूला के शौहर और मुलाजिम को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। शाहिदा रहमानी की क़यादत में ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट की मकतूला हिना जावेद के घर आमद। वालिदैन और अहले खाना से इजहार ताज़ियत। शाहिदा रहमानी का मुकदमे की गैर जानिबदाराना और शफाफ तहकीकात पर जोर। सुसर को हिरासत में लेने और इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के तहत कार्रवाई का मुतालबा। कराची के नौजवान ताजिर की मौत की उलझी घुत्ती सुलझ ना सकी। मीर रजा ने खुदकुशी की या उसे कत्ल किया गया, पुलिस ताहाल हतमी फैसला करने में नाकाम। तहकीकाती टीम का एक बार फिर गुलिस्तान जौहर में जाए वक़ुआ का दौरा। माहिर ऑफिसर ने क्राइम सीन का जायजा लिया। नर्सरी मुलाजिम यासिर का बयान दोबारा रिकॉर्ड। मुलाजिम जाए वक़ुआ पर जाकर तफसीलात बताता रहा। तहकीकाती टीम ने मुख्तलिफ सवालात भी किए। वज़ीर आज़म से सऊदी कारोबारी वफ़द की मुलाकात, इक़्तिसादी ताउन और सरमायाकारी के फ़रोग़ के मुख्तलिफ इम्कानात पर तबादला ख्याल। शहबाज शरीफ सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक इक़्तिसादी शराकतदारी में तब्दील करने के ख्वाहा। कहा मुश्तरका ताउन के लिए बेहतरीन और मौजूद तरीन वक्त है। वफ़द का ज़राअत, बंदरगाहों, हवाई अड्डों की आउटसोर्सिंग और तवानाई शोबों में सरमायाकारी में इजहार दिलचस्पी। अमरीकी सदर का अपनाए हुर्मुज़ से तमाम बारूदी सुरंगें हटाने का दावा। नई बारूदी सुरंगें बिछाने वाले ईरानी जहाज़ों और कश्तियों को निशाना बनाने का ऐलान। कहा हम अपनाए हुर्मुज़ के एक एक हिस्से पर कड़ी नज़र रखे हुए हैं। बारूदी सुरंगें बिछाने के मामले में ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पूरी तरह नाफिज है। ईरान बड़े इंसानी बहरान से दो चार है, अपनी फ़ौज को तनख्वाहें तक नहीं दे पा रहा। अमेरिका हमारी मालियाती शरियान नहीं काट सकता, पाबंदियों का डट कर मुकाबला करने के लिए तैयार है। ईरान का दो टोक ऐलान। स्पीकर बाकिर कालीबाफ कहते हैं अमेरिका अब इस हाल में नहीं रहा कि वो दूसरे ममालिक के साथ ईरान के ताल्लुकात को महदूद कर सके। तिजारती शराकतदारों ने वाज़ेह कर दिया वो अमेरिकी बयानात को खातिर में नहीं लाएंगे। कालादम एक्शन कमेटी ने अरबों रुपए से बनी हुई सड़कों को खोदकर तबाह कर डाला। दरख्तों को काट कर टिम्बर माफिया के हवाले किया। एहतजाज के बाइस आज़ाद कश्मीर में सयाहत और तालीम तबाह होकर रह गई है। IG आज़ाद कश्मीर कहते हैं शर पसंद खवातीन को ढाल बनाकर फोर्सेस पर फायरिंग कर रहे हैं। पुलिस सब्र तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है। पोस्टरों पर हमले करने वाले पुराम लोग हरगिज नहीं हो सकते। पशीन के इलाके सलनान में दहशतगर्दों की फायरिंग से जख्मी होने वाला एक और मजदूर दम तोड़ गया। जाँ बहक अफराद की तादाद 6 हो गई। मैयत आबाई इलाके मुंतकिल, अहले खाना गम से निढाल। फितनाल हिंदुस्तान का बलोचिस्तान की तरक्की के खिलाफ एजेंडा फिर बेनकाब। दहशतगर्दों ने गैर मकामी मजदूरों को बेदर्दी से शहीद किया। माहिरीन के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों हजीमत के बाद बौखलाहट का शिकार दहशतगर्द सॉफ्ट टारगेट को हदफ बना रहे हैं। पंजाब में तालीम के दावे आसमान पर लेकिन बच्चे जमीन पर। सरकारी स्कूल बुनियादी सहूलियात से महरूम। कहीं फर्नीचर गायब तो कहीं वॉशरूम्स ना होने का इंकिशाफ। समा ने सरकारी स्कूलों की अबतर सूरत हाल का कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया। PMIU की रिपोर्ट के मुताबिक बखर में 48, झंग 45, DG खान 37 और चिन्योट के 35% स्कूलों में फर्नीचर मौजूद नहीं। लाहौर के 27% स्कूलों में भी टॉयलेट्स नहीं। सियालकोट में तालीमी इदारों की निगरानी करने वाला डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन कॉम्प्लेक्स बारिश के पानी में डूब गया। गुड गवर्नेंस के अधूरे ख्वाब दिखा रहा है समा, देख रहा है पूरा पाकिस्तान। मुल्तान में 3 माह से तनख्वाहों से महरूम सुथरा पंजाब के वर्कर्स का पारा हाई। कचहरी चौक पर धरना। कहते हैं तनख्वाहों की अदम अदायगी से घर में फाके शुरू हो गए। अब दोस्त रिश्तेदार भी उधार नहीं देते। तनख्वाह मांगने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी जाती है।
सफाई सुथराई होती नहीं, बिल क्यों भरें? अवाम ने सुथरा पंजाब का बिलिंग सिस्टम मुस्तरद कर दिया। 7 माह में जारी बिलों की सिर्फ 3% रकम की वसूली। 13 अरब रुपए के बिलों में से सिर्फ 36 करोड़ रुपए वसूल हो पाए। मजमूई तौर पर 51,90,000 में से सिर्फ 2.25 लाख बिलों की अदायगी। MPA शेख मोहम्मद इकराम सुथरा पंजाब की नाकिस कारकर्दगी पर फट पड़े। कहा, सुथरा पंजाब में जुल्म हो रहा है, सफाई नहीं की जा रही, कोई पूछने वाला नहीं। मुल्क में अब सबसे छोटा करेंसी नोट 20 रुपए का होगा। स्टेट बैंक ने 10 रुपए का नोट खत्म करने की तजवीज़ें दी। सेनेट की कायमा कमेटी को बताया 10 रुपए के नोट पर लागत ज्यादा आती है, मरहलावार खत्म कर रहे हैं। दीगर करेंसी नोटों में भी सिक्योरिटी फीचर्स डाल रहे हैं। काबीना की ज़ेली कमेटी नए नोटों के डिजाइन को फाइनल कर रही है।